कंस्ट्रेंट कई तरह के हैं। रॉ मटेरियल्स, एक फर्म के पास रॉ मटेरियल ही महदूद है। फॉर एग्जांपल एक टेलर है, उसके पास टोटल कपड़ा जो है वो है 600 गज। कितने सूट सी सकता है मर्दों के? 600 गज कितना होता है? जेंट्स टीचर है, जेंट्स टेलर है, 6 गज में सूट सिलता है एक 100 सूट 100 सूट सिलता है उसके 100 से ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, लेबर, बल्कि मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको। एक फर्म है, उसके पास 400 टायर्स हैं, 80 इंजन है, 440 दरवाजे मौजूद हैं, चार दरवाजे वाली गाड़ी में 80 इंजन मौजूद है, और जो मशीन्स हैं वो 8 कार्स पर डे असेंबल कर सकते हैं। महीने में ये कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं? 30 को 8 से मल्टीप्लाई। टायरों को देखें तो 100 गाड़ियां बन सकती हैं, इंजन्स को देखें 80 तो 80 बन सकती है, डोर्स को देखें तो 110 बन सकती है, और मशीनों को देखें तो 830 are 240, 240 गाड़ियां ये बना सकते हैं महीने। मशीन आवर्स, ये कहते हैं मशीन आवर्स, ये मशीन कितने घंटे काम कर सकती है, जाहिर है मशीन को भी रेस्ट देना होता है। तो कितनी गाड़ी बनाएगा ये? 80 इंजन 80। तो मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स होते हैं फर्म के ऊपर। फर्म ने उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा? सबसे पहले बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जरा चेक करें, ये मैं जो लिख रहा हूँ आ रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप चाह क्या रहे हैं? कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं? क्वेश्चन में उसने बताया होगा। इनमें से कोई शेय आएगी तो अंडरस्टूड बात है, आप उसे मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, और उधर से आएगी तो मिनिमाइज करना चाहेंगे। मुझे जरा बुक दिखाएं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, और फिर वही हमारा आज का मेन काम। चैप्टर 7 है और आपकी बुक का पेज नंबर है 147। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, जरा पढ़ लें इस क्वेश्चन। कहते हैं अ कंपनी मेक्स एंड सेल्स 2 प्रोडक्ट्स X एंड Y। फर्म 2 प्रोडक्ट बना रही है, कुछ यूनिट वो एक के बना के बेचेगी, कुछ 2 के बना के। जैसे CP है, ये स्कैन्स है, ये 2 क्लासें पढ़ा रहे हैं, CA और ACCA। टीचर सेम है नॉर्मली। अब क्या करें? ज्यादा क्लासेस CA की रखें या ACCA की रखें? स्टूडेंट किसके ज़्यादा है? फैसला करेंगे देख के किससे ज्यादा फायदा। ठीक है, आगे। द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आप कंट्रीब्यूशन का फिलहाल मुनाफा समझ लें, प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ X इज 8 एंड फॉर Y इज 12। X का 1 यूनिट बेचेंगे 8 रुपए का मुनाफा होगा, Y का 1 यूनिट बेचेंगे 12 रुपए का मुनाफा होगा। जी, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए फर्म का? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? प्रॉफिट मैक्सिमाइज। क्या प्रॉफिट होगा कितना? X + Y पता ही नहीं है, ये तो डिपेंड करता है आप X कितना बेच रहे हैं और Y कितना बेच रहे हैं। हाँ, एक पक्की बात है, X का 1 यूनिट बेचे 8 रुपए का मुनाफा होगा, 8 × X। X के 10 यूनिट बेचेगा तो 80 का हो जाएगा, 100 यूनिट बेचेगा तो 800 का हो जाएगा। देखिए मुनाफा खाली X से थोड़ा है, Y से भी तो है। 12 Y के 1 यूनिट पे 12 का मुनाफा है, मल्टीप्लाई बाय जितने यूनिट बेचेगा। ये दोनों प्रॉफिट किसे मिलने हैं? कंपनी फर्म को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन P = 8X + 12। अगर कॉस्ट का बताएगा फिर माइनस होगा जी, कॉस्ट का बताएगा तब भी प्लस ही होता ऐड है। ही होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा प्लस में ही होता है। जी हाँ, हैं?
हाँ फिर मिनिमाइज लिखते हैं, फिर तो मिनिमाइज लिखते हैं श्योर नहीं, ठीक है ये होगा तो मसला इसमें। दूसरा काम जो हमने करना है क्वेश्चन में, मेक कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटीज। पढ़े जरा क्वेश्चन, छोड़े लिखने को, बाद में एक पिक्चर ले लें, पढ़ के क्वेश्चन जी वाला कहता है कि द एक्सपेक्टेड सेल्स डिमांड इज 6000 यूनिट फॉर एक्स एंड 4000 यूनिट्स फॉर वाई। सीपी का पता लग जाए, एक क्लास में हमारे 20 से ऊपर स्टूडेंट नहीं आने, कितनी कुर्सियां लगानी चाहिए? 20। उससे ऊपर तो लगाना है ही बेवकूफ। इट मीन एक्स कितना बनाना चाहिए? एक्स 6000 या 6000 और या 6000 से ना मैक्सिमम सेल डिमांड बता रहा है ये, ज्यादा से ज्यादा। हम जरूरी नहीं 6000 ही बेचें, हम उतने बेचेंगे जिसमें हमें ज्यादा फायदा हो। तो साथ वाई भी तो बनानी है, साथ वाई भी बनानी है। वाई की डिमांड कितनी है? तो वाई मैक्सिमम 4000 या 4 से कम। अब आते हैं रिसोर्सेज की तरफ। रिसोर्सेज हैं कितने? कहते हैं अच्छा दो तरह के रिसोर्स लगते हैं शय बनाने पे, एक लगती है लेबर और दूसरा क्या लगता है? मशीन, मशीन आवर्स। एक्स का 1 यूनिट बनाने पे लगते हैं 3 घंटे और वाई का 1 यूनिट बनाने पे लगते हैं 2 घंटे लेबर के। फिलहाल लेबर की बात कर रहे हैं। अच्छा देखें इधर, लेबर के 3 घंटे लगेंगे एक्स बनाने पे। एक्स कितनी बना रहा है? नहीं पता, यही तो फैसला करना है। एक्स मैक्सिमम 6000 बनानी है, वैसे एक्चुअली कितनी बनाएंगे अभी हमें नहीं पता। 3x कुछ लेबर के घंटे यहां लग गए, प्लस कुछ लेबर y पे भी लगानी है, 2 मल्टीप्लाई बाय y। ये टोटल घंटे लग गए x पे और ये टोटल घंटे लग गए y पे। मिला के लेबर का टाइम कितना होना चाहिए? 5। ज्यादा से ज्यादा 20,000 वो दे रहा है पूरे महीने का। पूरे महीने का। टोटल आर कितने अवेलेबल हैं? 20,000। सो आप ज्यादा से ज्यादा 20,000 घंटे काम करवा सकते हैं एक्स पे और वाई पे मिला के। टोटल टाइम 20,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बन गई इनइक्वालिटी। मशीन आज पे है, एक्स पे लगता है मशीन आर का 1 घंटा 1x प्लस y पे लगते हैं 2.5 घंटे 2.5y और मिलकर कितने होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 12,000। मशीनें 12 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकती। जी हाँ। अच्छा एक प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, एक 2 इनइक्वालिटीज आप अपने पास से बनाएंगे। वो क्या है? कोई फर्म किसी शय की प्रोडक्शन कम से कम करना चाह रही है, कितनी कर सकती है? 0। 0 कर नेगेटिव में कर सकती है? नहीं। इट मीन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की प्रोडक्शन कम से कम 0 होगी या y वो भी 0। इन्हें बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी। रियल वर्ल्ड में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। एक अगर नेगेटिव चेयर पड़ी है तो एक चेयर और डालें तो गायब हो जाता नहीं है ना, नेगेटिव का मतलब खत्म हो जाए। तो नेगेटिव रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता जी। अगर पेपर में हमें कहे कि कॉन्स्टेंट्स बना के दिखाओ तो हमने चारों बनाने हैं, यानी 2 तो अंडरस्टूड है ना कि x अंडरस्टूड है, ये बनाने साथ यानी ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें 2। हाँ ये इसमें ये तो 2 सांप थे तो लड़ पड़े आपस में। पहला सांप था उसने दूसरे को ना दुम से पकड़ लिया,
खाना शुरू कर दिया। और दूसरा उसने पहले को तुमसे पकड़ लिया, उसने भी खाना शुरू कर दिया, कहते तुम नहीं गायब हो। ठीक है ना, पहले को दूसरा खा गया, दूसरे को पहला खा गया। तो जी ये मेन काम है एग्जाम में, ज्यादा आपको यही बनाना है। अगला ड्रॉ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करेंगे इंशाल्लाह, फेसबुक पे शेयर होगा। डायरेक्ट यूट्यूब से। हाँ, इनइक्वालिटीज को आपने ड्रॉ करना है। ग्राफ बनाना आता है, बनाए। एक्स और वाई, एक में एक्स को 0 पुट करें, इक्वेशन 1 में एक्स को 0 पुट किया, वाई कितना आएगा? 10,000। ये तो खत्म। वाई कितना आया? 10,000। एक बार इसी में y को 0 पुट करें, x कितना है? टेट्रा 6 या ट्रिपल 6 है, इधर भी कर दो। इसमें x को 0 पुट करें, y कितना आया? 4800। और y को 0 पुट करें, x आया। ग्राफ बना x y। साथ में लिख दिया कि तमाम फिगर्स 1000 थे। y की मैक्सिमम वैल्यू है 10,000 और x की है 12,000। x का स्केल ले लेंगे 12 तक, y का 10 तक। 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 10। जी पहला पॉइंट, x 0 तो y 10,000 कहाँ आएगा? वो मैक्सिमम। y 0 तो x टेट्रा 6, x टेट्रा 6 यहाँ 7,000 बनता है, 7 से थोड़ा पहले मिला दें। लाइन सीधी है, हाँ, टेढ़ी है। मैंने टेढ़ी लगाई बगैर स्केल के लगाई, स्लाइटली टेढ़ी, क्योंकि क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ना है। ये ग्राफ को हमें क्या शो करेगा? ये तो अभी कुछ शो नहीं कर रहा, अभी शो करेगा। ये ग्राफ ही बताएगा x कितना बनाना है और y कितना। दूसरे पे आ जाए, x 0 y 48। यहाँ दरमियान में 5,000 आएगा, उससे थोड़ा नीचे। और y 0 तो x 12,000 मिला दे। ये दो तो बन गए। यहाँ देखें, ये है 6,000 से ऊपर नहीं जा सकते। x 6,000 से ऊपर नहीं जाएगा। इधर x 6,000 ये साथ लिख देते हैं। 3x + 2y <= 20,000। ये x + 2.5y <= 12,000। x <= 6,000। ये भी हो गया। तो ये x और 6 को हमने कैसे बनाया? y जितना मर्जी हो, x 6,000
और y 4000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? जी डन। सर नुमान पिंडी में है, शायद क्लास ना हो आज। डीसी क्लास करे करने के लिए, तो डीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रोज क्लास ना भी हो तो क्या है मेरे ख्याल से। अब हमारा मेन काम शुरू हो रहा है यहाँ से, लंबा नहीं है लेकिन यही आपका मेन काम है। आपने देखना है आपका फीजिबल रीजन कौन सा है। फीजिबल रीजन मींस जहां से आप आगे नहीं जा सकते। आर्मी की बास बेसिस पे इन्होंने लगाए होते हैं बैरियर्स, एक्स्ट्रा देर में लगे होते हैं बैरियर्स। क्या है, इस बैरियर से आगे नहीं चलते। पार्लियामेंट के बाहर लगे होते हैं। हम घर की दीवार बनाते हैं किस लिए? आम लोगों के लिए है, इससे आगे नहीं आना। दीवार आपका आखिरी पॉइंट है। जरा देखिए क्या है, लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या है? इससे पहले इससे आगे नहीं जाना। लेफ्ट साइड पे तो ये आपका नो गो एरिया, इससे आगे नहीं जाना। लेस देन है, इससे आगे नहीं जाना। इसको लेस देन है, ये भी आपकी आखिरी लिमिट है, इससे आगे नहीं जाना। लेस देन, इससे आगे भी नहीं जाना। लेस देन, इससे ऊपर। x 0 से बड़ा है, 0 से अंदर नहीं आ रहा। इधर नहीं जाना। y 0 से बड़ा है, तो जाना ना बड़ा है। बड़ा है, नीचे को y नेगेटिव होता है। नीचे को y नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड को x नेगेटिव होता है, नहीं जाना। ये कहलाएगा फिजिकल रीजन। आमतौर पे इसे शेड किया जाता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किसी को ग्राफ है। इसी तो स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, इसके कॉर्नर पॉइंट फिजिकल रीजन, फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। फर्स्ट हो ये हर वो जगह फिजिबल रीजन के साथ साथ वाली हर वो जगह जहां दो लाइनें क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, वो फिजिबल रीजन है। और सही पे सर y 4000 हो गया। यहाँ x कितना है? 0। ये पॉइंट A है। पॉइंट A पे x है 0, y कितना है? 4000। 4000। और चलते जाएं। ये x कितना है? 2000। तकरीबन 2000 और y 4000। आगे चलें। जब ऊपर वाला पॉइंट नहीं आएगा। क्रॉस करो। इससे आगे नहीं जाना। C कितना? 4800। 5 से थोड़ा पहले 4800 y 3000। d x कितना है? 6000 y 1500। 1500। और आखिरी E x 6000 और y 0।
ये वो मैक्सिमम ऑप्शंस हैं प्रोडक्शन करने के लिए जो आपको अवेलेबल है। अब इनमें से कौन सी ऑप्शन बेहतरीन है आपके लिए? जो प्रॉफिट मैक्सिमम दे। उधर पुट कर देंगे। पता नहीं, उसको इसमें put करें। ये सारी ऑप्शंस बारी बारी यहाँ पुट करके देखें प्रॉफिट कितना आता है। जी ए पे 8 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 4000 कितना आया? बी पे 8 इंटू 2000 प्लस 12 इंटू 4000 कितना आया? 48 और 16 64,000। सी पे 8 इंटू 4800 12 इंटू 3000 कितना आया? सेल को खोल 74,400। 8 इंटू 6000 प्लस 12 इंटू 15,000 तो 48,000 प्लस 18,000 66,000 और आखिरी कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? 74। हम ये वाली प्रोडक्शन करें मैं क्वेश्चन में क्या आया तो ये वाली प्रोडक्शन एक्स कितना बना रहे हैं? 4800 उसने कितना कहा था? ज़्यादा से ज़्यादा 6000 तो 6 से कम ही बना रहे हैं, ठीक है। और पाए उसने कहा 4000 बनाना है मैक्सिमम, हम कितना बना रहे हैं? 3000 जो हमें सूट करे। ये फुल क्वेश्चन कितने मार्क्स क्वेश्चन आएगा? तो ये तो तब पता था कि 10 मार्क्स का होता था क्वेश्चन, अब तो बना बनाया आएगा सर ग्राफ बनाना है। या ग्राफ बना बनाया आएगा, कहेगा बता दें इनइक्वालिटीज क्या है इसकी, या क्वेश्चन देके कहेगा इनइक्वालिटीज बना दें, ये वाला काम कर। ठीक है, ये ग्राफ देकर ये पूछ लेंगे प्रॉफिट। तो दाऊद शायद में सवाल है वो अक्सर ऐसे हैं ना कि ये ऑप्शन दिए होते हैं, कहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट किसके होगा, हाँ। रिपोर्ट करना है सिर्फ। ठीक है, जरा निचले क्वेश्चन पे आए, जरा कंस्ट्रेंट बनाएं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएं, कंस्ट्रेंट बनाएं, ग्राफ ड्रा करें और बताएं कौन सा है। इसके बिल्कुल नीचे दूसरा क्वेश्चन है, नहीं है सर। आपकी बुक पुरानी है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 अगले पेज पे है। ये क्वेश्चन तब आता था जब 10 मार्क्स का होता था। फिर तो पेपर आसान होता था ना कि पता लगेगा कि ये भी 10 सवाल नंबर का आएगा। एक और भाई लास्ट में इसमें नहीं नहीं है। तो असली ना है तो ये भी था। जी बच्चे बनाए जरा। एमसीक्यूज का फायदा भी है और नुकसान भी है। एक मार्क का था, चलिए clear। ये रुको एंड प्रॉब्लम मैं रजिस्टर नहीं लाया आज कर रहा पेजेस ले ले, वरना खुद से जाके ले ले पेजेस, क्या नाम है उनसे ऑफिस से। सर 10th में बाकी सारे ठीक हो गए थे, पेपर एंड में आके एक में चिकू याद हो गया। वो 74 इसलिए बने थे। मेरे कई चिकू मैथ इस तरह मार्क दे देते 6, 7, 8 मैथ में फेल होता रहा। 9th में 28 नंबर थे। इनमें सब चीज़ मैंने पहले पढ़ी हुई थी। फिर पता नहीं कैसे फेल हो गई। सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंड करता है। हमारी पहले बीसी की मैम थी, मुझे बीसी सबसे मुश्किल लगती थी। फिर सर नुमान आ गए तो उन्होंने सही पढ़ाना शुरू कर दिया। मैडम ये थी कि जैसे अपने बेटे की एग्जांपल ली थी, मेरे बेटे ने ये कर दिया इस सवाल में, फिर मेरे बेटे ने ये कर दिया तो ये हो गया। बीसीए पढ़ा है आपने वो स्टीरियोटाइपिंग? हाँ, तो एक स्टीरियोटाइपिंग है, स्टीरियोटाइपिंग व्यू है कि फीमेल टीचर्स अकाउंट्स और मैथ्स अच्छा नहीं पढ़ाता, ये है स्टीरियोटाइपिंग है। दैट्स व्हाई आपको मैथ में बहुत कम फीमेल टीचर मिलेंगे, अकाउंट से बहुत कम फीमेल टीचर मिलेंगे, लेकिन ऑर्डर में मिल जाएंगे।
इकोनॉमिक्स में मिल जाएगी। और हैरान होना है बीसी की मैम को आपसे शायद उनका मेंटल लेवल मैच नहीं कर सका। बीसी मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट है, ये तो अच्छा होता है कि मिलता। मैंने हर टीचर का सुना है, मतलब जितने बैच है ना लाजमी कोई ना कोई बोलता है कि मेरे सर से प्रॉब्लम है। आपका मैंने अभी तक नहीं सुना कि जब भी ये से पूछो ना कि सर कैसा पढ़ाते तो यही कहता सर से ही पढ़ाते हैं। वरना वैसे जितना इरेगुलर मैं हूँ ना, चलो बाकी लोग नहीं। इनफैक्ट मैं कोशिश करता हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे थे ना मेरे टीचर्स के साथ, उन्हें आगे शिफ्ट कराना कि वो रिमूव कर, वो क्लोज करा। कुछ और बात है। लेस देन ज़्यादा से। और देखिए आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स पे कितना मुनाफा है, 10 रुपए। हाँ पर yes, ये इससे मतलब इस क्लास के बाद हम tan x plus 15 डिफ़ॉल्ट कर देंगे नंबर बनाएंगे, लाइन नंबर हो जाएगा अच्छे से। पॉज करके सर से पूछ लो।